3 स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। हमारे धर्म में घी का दीपक जलाने की और हवन करने की परंपरा है। इस परंपरा के पीछे का कारण क्या है? गौ माता के घी का दीपक जला के हम पूजा आरती करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, हवन करते हैं तो गौ माता के घी से करते हैं। उसका मेन कारण ये है कि हवन करने से, गौ माता के घी से जो हवन किया जाता है वो करने से पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हवन मतलब कि गौ माता के घी से जो हवन किया जाता है उससे हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जो हम सांस ऑक्सीजन ही लेते हैं, सांस लेते हैं उस समय। और गौ माता जो यहाँ खुद खड़ी होती है वहाँ पे वो ऑक्सीजन, गौ माता ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने का जो काम है वो गौ माता के द्वारा होता है। और आज के टाइम में हर एक छोटे से लेके बड़ा यही बोलता है कि बहुत टेंशन भरी जिंदगी है। टेंशन भरी जिंदगी में कोई ना कोई बात दिमाग में रहती है जिसके कारण सिर दर्द की बीमारी बहुत ज़्यादा है। हर एक छोटे से बच्चे को भी देख लो, वो भी ये कहेगा कि सिर दर्द की दिक्कत है। मोबाइल के ज़्यादा यूज से, ज़्यादा सोच समझ विचार टेंशन से सिर दर्द की बीमारी होती है, जो कि माइग्रेन बनता है। माइग्रेन एक सिर दर्द की बीमारी है। गौ माता के घी को सुबह शाम नाक में डालने से माइग्रेन की बीमारी सही होती है। तो गौ माता जो है हमारी एक प्राकृतिक डॉक्टर है। गौ माता की शरण लीजिए, गौ माता की सेवा करिए, अपनी शरीर से जुड़ी, अपनी ज़िंदगी से, अपने सोच विचारों से जुड़ी हर चीज़ को साफ और स्वच्छ बनाइए। गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता की सेवा जरूर करिए। जय गौ माता। जय गौ माता। जय भी राम राम शरण है। और फिर आज सुबह श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की पूरी टीम आपके समक्ष है, बढ़िया सेवा कर दी। और अब मैं एक बताना चाहूँ, कल की है ना, कल इस टीम की, पूरी टीम की एक इच्छा है कि भाई गौ माता के लिए स्पेशल कुछ अलग से उपहार आए। तो कल सेंचुरी की व्यवस्था की है। तो ये हमारी ये टीम की तरफ से है। अगर और भी कोई भी सहयोग देना चाहता है जो सेंचुरी मंगाएंगे, कोई सेवा देना चाहता है, कोई उसमें मतलब अपना हिस्सा डालना चाहता है, तो जरूर किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और गौ माता के लिए सेंचुरी जो लेके आएंगे उसमें आप सहयोग देख सकते हैं। क्योंकि जैसे इस गुड़िया ने बताया कि गाय का वास्तव में क्या महत्व है, गाय के हर चीज का क्या महत्व है आज। लेकिन अभी समय के साथ है ना, गायों की संख्या हमारे देश में, वैसे तो हम कहते हैं गाय हमारी माता है, सब किसी से भी आप पूछोगे वो कहेगा जी गाय हमारी माता है। गाय एक पवित्र, मतलब हम पशु भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्यों मतलब ये चीज कम होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तो हमारी संख्या 33 करोड़ थी और गौ माता की भी संख्या 33 करोड़ थी। आज हमारी संख्या 133 करोड़ है, गौ माता आज भी 33 करोड़ पे ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर आजकल सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये होगी भाई, जो गाँव में लोग रहते थे ना वो शहरों की तरफ जाने लगे, सुख सुविधा देखने लगे। हालांकि वास्तविक चीज अगर देखें तो वो सुख सुविधा नहीं है। जो गौ माता का, अपने गौ माता को पालते हैं, उनका दूध पीते हैं, उनका घी खाते हैं, वो एक अलग तरह का वो होता है। लेकिन हर आदमी को अब सुख चाहिए। हमारे देश में पहले क्या हुआ था कि हमने कुछ गायें ना दूसरे देशों में दान दी थी, जैसे न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इन देशों में। आज वहाँ दुग्ध उत्पादन हमारे देश के बराबर का है दूसरे देशों में, क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा है। जहाँ विदेशों में जितनी विदेशी गाय गई थी ना, उन्होंने उस महत्व को समझा है। वास्तव में उन्होंने वहाँ, क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टि है ना वो देश बहुत आगे है, तो उन्होंने इस चीज की परख की है कि भाई वास्तव में देसी गाय में क्या है, देसी गाय में कितनी ताकत है। तो उन लोगों ने इस चीज की वैल्यू को समझा है। और हमारे देश में ये चीज कम होती जा रही है। तो सबसे निवेदन है, अच्छा फिर गायों की आज हमारे देश में बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। ये कारण क्या है? हर कोई उसको मान भी रहा है, लेकिन फिर भी दुर्गति हो रही है। गौशालाएं हैं, गौशाला में खड़े होकर कहना नहीं चाहिए, गौशालाओं में भी बहुत दुर्गति होती है। गौशालाओं के नाम पे एक बहुत जगह, सब जगह नहीं कह सकता, कई जगह तो ऐसी लूट भी मची हुई है। एक धंधा बना रखा है गौशालाओं में। गौशालाओं में सबसे ज्यादा एक दो चीज मैं बताऊंगा आपको, मैंने नोटिस किया है कि देखा है कि गौशाला में क्या करते हैं कि गौशाला में अगर कोई भी अपने पशु छोड़ने जाते हैं तो पैसे लगते हैं, कुछ फीस रखी जाती है।
लेकिन ये कई कई गौशालाओं में मैंने देखा है खुद कि बिजनेस बना रखा है कि एक बार गाय को रख लिया, 2-4 दिन बाद छोड़ दिया, दोबारा उसी गाय को फिर रख लिया। तो अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे, अगर ऐसी सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं ये दुर्गति तो होगी। अगर हम हर घर में अपने ये सोचे कि भी एक एक देसी गाय जरूर पाले, हर आदमी ये सोचे, 133 करोड़ लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूँ कि गायों की जो दुर्दशा है वो सुधर सकती है। लेकिन हमने अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी सोच में जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो इस चीज को हम कभी भी सुधार नहीं कर सकते। तो सबसे निवेदन है कि भाई गौ माता में आस्था रखो। गौ माता हमारे लिए पूजनीय भी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही है। तो हर आदमी को अपनी एक जिम्मेवारी समझनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमने गाय की सेवा, वो हमारी एक कर्तव्य भी है। तो हर आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के गौ माता के प्रति आस्था दिखानी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कहीं भी आपको गौ माता अगर दिखे, तो चाहे बाजार में दिखे, चाहे कहीं सड़क पे दिखे, कहीं भी दिखे, तो जरूर आप कोशिश करना। अगर कोई भी कह दे कि यार मैं अकेला क्या कर दूंगा, एक आदमी एक गाय को पुण्य, अगर 100 गाय है, एक आदमी एक गाय को जाके पानी पिला दो, कोई हरा डाल दो, तो हर आदमी अगर ये सोचेगा तो सब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन है भाई गौ माता के प्रति आस्था जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जननी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।